हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पढ़ाई और पे। तो फ्रेंड्स, हम चला रहे थे क्लास 10th में मैथ्स मैजिक सीरीज, जिसमें हम हर एक चैप्टर को वन शॉट में खत्म कर रहे थे, जिसमें हम 20 मिनट में लगभग चैप्टर्स को उसका पूरा क्रक्स, उसमें उसकी पूरी थ्योरी, क्वेश्चंस सबको कवर कर रहे थे। और उसी में आज हमारा है डे 3, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। फ्रेंड्स, जैसा कि चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशंस का एक पेयर होगा जिसमें टू वेरिएबल्स, सच दैट मान लीजिए हमारे पास टू वेरिएबल्स होंगे, जिसमें एक वेरिएबल एक्स हो सकता है, एक वेरिएबल वाई हो सकता है, और उनका एक लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर इक्वेशन मतलब पावर 1 होगी और उनका एक पेयर होगा। जैसे हम मान लीजिए एक इक्वेशन ले सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। और दूसरा इक्वेशन हो सकता है पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू लेट आर। तो ये हमारे कोई दो इक्वेशंस होंगे, दो लीनियर इक्वेशंस होंगे, जिनमें दो वेरिएबल एक्स होगा और वेरिएबल वाई होगा। तो इस टाइप्स के इक्वेशंस को हम कहेंगे, इन टाइप के पेयर्स को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो फ्रेंड्स, इन सब इक्वेशंस को, ऐसे पेयर्स को हम सॉल्व करना सीखेंगे इस चैप्टर में, जिसमें हमारे बुक में पहला मेथड दिया गया है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, हमको दो इक्वेशन दे दी जाएंगे, उनका हमको ग्राफिकल इक्वेशन निकालना है। जैसे मान लीजिए हम इक्वेशंस ले सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 and 2x minus 3y is equal to 10 ले सकते हैं। तो ये मान लीजिए हमको कोई दो इक्वेशंस दी गई हैं, ऐसे रैंडम मैंने कोई दो इक्वेशंस ले ली, जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और लीनियर है और ये पेयर्स हैं। तो इनका पहला मेथड जो हमारे बुक में दिया गया है, ग्राफिकल मेथड दिया गया है। ग्राफिकल मेथड, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड दिया गया है। ग्राफिकल मेथड से कैसे इसको सॉल्व करेंगे? पहले हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में हमारी होती है एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो ये होगी हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। ये हो गया हमारा ओरिजिन 0,0। यहाँ पर होगा एक्स एक्सिस की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, सो ऑन। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 सो ऑन। इधर -1 -2 -3 -4 ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन निकालना, मतलब ऐसी एक्स और ऐसी वाई को वैल्यू को निकालना है जो हमारे इन दोनों सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करे। तो ग्राफिकल मेथड में हम इनको पहले लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लीजिए हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं। इसमें हम एज ए रैंडम अपनी तरफ से x की कोई वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आएगी, और y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी। हम इनको मतलब अपने ग्राफ में उनको उस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। और लाइन किस तरह से, अगर जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है, लाइन पैरेलल हो सकती है एक दूसरे के, और एक दूसरे के कोइंसिडेंस हो सकती है, कोइंसिडेंट हो सकती है। तो उससे हम ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे हम इसको, अगर जो हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आएगी। तो इसको हम लिख लेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट होगा 0,6। हम y की वैल्यू को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी। तो यहाँ पर, तो इसका लाइन हमारे पास ऐसा कोई बनेगा। फिर हम इस इक्वेशन में x की कोई वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आएगी, और y की वैल्यू कोई पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। मान लीजिए हम यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 10/x। 2x - 3y इज इक्वल टू 10 में हम x की वैल्यू को 0 पुट कर दिए तो ये वाला टर्म हमारे पास 0 हो गया। यहाँ से y की वैल्यू आएगी हमारे पास 10/3 निगेटिव में। तो y की वैल्यू 10/3 हमारे पास यहाँ कहीं होगा। हम y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 5, और x की वैल्यू हमारे पास 5 यहाँ पर कहीं होगी। तो ये दोनों लाइन
ऐसे हो सकती हैं। तो ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी लाइन, वो हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। और इसको ग्राफिकली ऐसे हम सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं कि मतलब हमको दो लीनियर इक्वेशंस दे दी जाएंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे और उन दोनों वेरिएबल्स का हमको सॉल्यूशन निकालना होगा। तो हम इन दोनों को ग्राफ पे इन एक एक पॉइंट, कोई x की वैल्यू रखेंगे रैंडम, y की वैल्यू आएगी, और y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी, और हम इनको ग्राफ पर पुट करेंगे, इन लाइंस को बनाएंगे, और जिस पॉइंट पर ये दोनों टच करेंगी वो हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। फ्रेंड्स इसमें दो टॉपिक्स आते हैं सॉल्यूशंस के बेस पर। एक हो सकता है कि इनका कंसिस्टेंस, पेयर्स जो हो सकती है हमारी कंसिस्टेंस हो सकती है, और एक होता है इनकंसिस्टेंट। ये क्या होता है, अगर जो फ्रेंड्स कोई सॉल्यूशन आ रहा है, कोई सॉल्यूशन आ रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। मतलब कोई भी दो पेयर्स ऑफ इक्वेशन, मान लीजिए उनका एक सॉल्यूशन आया, दो सॉल्यूशन आया, या मान लीजिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया, तो उसको हम कहेंगे कि वो पेयर्स कंसिस्टेंट हैं। अगर जो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं आया, कोई सॉल्यूशन नहीं आया, तो हम उनको कहेंगे कि वो लाइंस, वो पेयर्स इनकंसिस्टेंट है। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन, मतलब टाइप्स ऑफ पेयर्स। पेयर्स कैसे हो सकते हैं, कंसिस्टेंट हो सकते हैं और इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। पहला हो सकता है फ्रेंड्स, पहला हो सकता है लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं। इंटरसेक्टिंग, मान लीजिए जो हमारा लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स में बना था, वो हमारा एक लाइन होता है, एक लाइन हो सकता है। अब हमारे पास एक पेयर है, तो ये पेयर्स इंटरसेक्टिंग हो गई। मान लीजिए हमारे पास दो लाइंस है ऐसे ही, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनका एक सॉल्यूशन होगा इस पॉइंट पर। तो ये इंटरसेक्टिंग हो सकती है। सेकंड, ये पैरेलल हो सकती हैं। तीसरा, ये कोइंसिडेंट हो सकती है, कोइंसिडेंट हो सकती हैं। हम इसको आपको दिखाते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये दो लाइंस हैं, पेयर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमको लाइन शो करते हैं। मान लीजिए ये दो लाइंस हैं, अगर जो ये ग्राफिकली एक दूसरे को ऐसे टच कर रही हैं, या ऐसे टच कर रही हैं, या ऐसे टच करेंगी, तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं टच करेंगी, तो ये इनका हो जाएगा एक सॉल्यूशन। मतलब इंटरसेक्टिंग है तो एक सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकेंड, पैरेलल, मान लीजिए लाइंस हमारे पास ऐसी हैं, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल जा रही हैं, मतलब इनको हम इनफाइनाइट तक ले जाएंगे तब भी ये कहीं पर एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, तो ये हो जाएंगी पैरेलल लाइंस। तीसरा होता है कोइंसिडेंस, मान लीजिए लाइंस एक दूसरे पर है, मतलब एक दूसरे को ऐसे टच किए हुए हैं, ऐसे, मतलब लाइन के ऊपर लाइन है, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगी। मतलब यहाँ ये दोनों यहाँ पर भी टच किए, तो यहाँ सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन, मीन्स इसके हर पॉइंट पर सॉल्यूशन है, तो इसका हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ये हमारे 3 टाइप्स की लाइंस होती हैं। फ्रेंड्स हम मान लीजिए दो पेयर्स ऑफ लाइन को ले सकते हैं। मान लीजिए हमारा पहला पेयर है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी मान लीजिए दो पेयर्स हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसमें दो वेरिएबल्स हैं। इन पर कंडीशन क्या लगती है, अगर जो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, तो कंडीशन होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब a1/a2 का रेशियो बराबर नहीं होगा b1/b2 के रेशियो से। अगर जो लाइंस पैरेलल हुई, मान लीजिए हमारे पास दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, दोनों लाइंस अगर जो पैरेलल होंगी, तो इस जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के। ये कंडीशन होती है पैरेलल। और a1 a2 b1 b2 और ये सब है हमारे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स,
जैसे मान लीजिए हमारे पास 2x + 3y = 0 लिखा है, तो ये जो 2 है ये x का कोफिशियंट है, ये जो 3 है ये y का कोफिशियंट है, और यही हमारी a और b की वैल्यूज हैं। तो फ्रेंड्स कोफिशियंट्स की हम रिलेशन से पता कर पाएंगे कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंस है। अगर जो लाइंस कोइंसिडेंट होंगी तो a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के बराबर होगा, और ये बराबर होगा c1/c2 के रेशियो से। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास तीन तरह की लाइंस आ सकती हैं, अगर जो कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे दिया गया तो हम उनके कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशन के रेशियो मतलब रिलेशन से हम बता सकते हैं कि लाइन कैसी हो सकती है। तो हम इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स आप इसको नोट कर लीजिए। अब मान लीजिए हम लेते हैं कोई भी लीनियर इक्वेशन दो, मान लीजिए हम लेते हैं 3x + 9y = 16, और लेते हैं मान लीजिए 9x + 27y = 55। अब हम इनका पहले रेशियो निकालेंगे। यहाँ पर a1/a2 हो जाएगा हमारा 3/9, जिसको हम लिख सकते हैं 1/3। b1/b2 हो जाएगा हमारा 9/27, जो कि हो जाएगा हमारा 1/3, और c1/c2 हो जाएगा हमारा 16/55। तो हम यहाँ से देख सकते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और c1/c2 के बराबर नहीं है। तो हम कंडीशन से अपने कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस इस कंडीशन से ये दोनों लाइंस कैसी होंगी, हमारी पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। तो फ्रेंड्स किसी भी दो लाइंस का हम उनके कोफिशिएंट्स के रेशियो से बता सकते हैं कि वो लाइंस कैसी होंगी, जैसा कि हमने अभी पहले देखा कि क्या रिलेशन उनके कोफिशिएंट्स के बीच में होता है। फ्रेंड्स अब हम इसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन निकालेंगे। मान लीजिए हमको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, तो हम इनको पहले देख लिए, इनको हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे कि हम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे दी गई, हम इनको ग्राफ में कैसे बनाएंगे, क्या इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल रहेंगी, कोइंसिडेंस रहेंगे, हम उसे पता कर सकते हैं। सेकंड हमने देखा इनके कोफिशिएंट से कि हम इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और इनका कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया कि अगर जो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इनका वन सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा? वन सॉल्यूशन, मतलब एक ही पेयर ऑफ एक्स और वाई आएगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। अगर जो लाइंस पैरेलल लाइंस है तो इनका नो सॉल्यूशन होगा, मतलब जब ये दूसरे को कहीं टच ही नहीं करेंगे तो ये कहीं पर मीट नहीं करेंगे और इनका जीरो सॉल्यूशन होगा। अगर जो ये कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंस, तो इनका होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब लाइन के ऊपर लाइन है तो ये हर एक पॉइंट को टच कर रही है और इनका हर एक पॉइंट सॉल्यूशन होगा। तो ये हो गई हमारी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम इनका देखेंगे अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन कि हम इसको अलजेब्रिकली कैसे लीनियर इक्वेशंस को अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब उनका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास बुक में दिया गया है दो मेथड। पहला मेथड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड्स और दूसरा मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। तो दो मेथड्स दिए गए हैं जिनसे हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसमें टू वेरिएबल्स होंगे उनको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये दोनों मेथड से हम किसी भी को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखेंगे, दूसरा हम एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे जो हमारे बुक में दिया गया है। तो फ्रेंड्स सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि किसी भी एक पहले मान लीजिए हमारा इक्वेशन हो गया टू, फर्स्ट ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक से किसी x या y वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और दूसरे में पुट कर देते हैं तो हमारी वैल्यू आती है। जैसे हम पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि x + y हमारे पास दिया गया है 14, तो यहाँ से हम x की वैल्यू लिख सकते हैं 14 - y, ये हो गया हमारा x का वैल्यू। अब हम x की वैल्यू को पुटिंग x
इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो यह x की वैल्यू को लिख सकते हैं 14 माइनस वाई, और माइनस वाई पहले से है, हो जाएगा हमारे पास 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और लिख सकते हैं हम 4 को इधर लाएंगे तो 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y, और यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू 2y, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। और अब हम इस 5 की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, हम इसको 3 में पुट करते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 14 माइनस 5, जहां से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। तो इस मेथड्स को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहां से हम एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और दूसरे में पुट करते हैं। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशंस को या लाइन के इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड, जहां से हम किसी x या y की वैल्यू को एलिमिनेट कर देते हैं तब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसको कैसे करते हैं, किसी हम x या y वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को बराबर करते हैं और फिर उसको प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं तो एक वेरिएबल ही खत्म हो जाता है, और तब हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करके उसको सॉल्व करते हैं। कैसे इसमें करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ x वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं तो हम पहले इक्वेशन में मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 3 और यहाँ पर हम 2, मतलब हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 4 इंटू 2 8y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा हमारे पास। सेकेंड इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6। यहाँ पर हमारे x वेरिएबल के कोफिशिएंट्स बराबर हो गए, और जब फ्रेंड्स साइन सेम होता है, जब दोनों का साइन सेम होता है, मतलब कोफिशिएंट्स का साइन सेम होता है, प्लस प्लस होते हैं या माइनस माइनस होते हैं, तो यहाँ पर हम करते हैं निगेटिव, ये यहाँ पर प्लस माइनस साइन अपोजिट है तो ये हो जाएगा प्लस, नीचे वाले की जस्ट अपोजिट साइन रहता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और 6x माइनस 6x कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर 8y प्लस 6y हो जाएगा हमारे पास 14y, और 20 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 14, और यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। अब हम इस y की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे चाहे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस y की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, तो हो जाएगा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 हो जाएगा हमारे पास 6, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो ये हो गए हमारे सॉल्यूशंस। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बुक में एक टॉपिक और दिया गया है कि हम इस वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करके हम इनको मतलब प्रूफ कर सकते हैं कि यही सॉल्यूशन होंगे। इस सॉल्यूशन को प्रूफ करने के लिए जस्ट हमको एक सिंपल स्टेप और करना होता है कि इन दोनों वैल्यूज को हम दोनों इक्वेशन में रखते हैं और वो हमारे कांस्टेंट वैल्यू के बराबर आना चाहिए, मतलब LHS और RHS बराबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये हमारे सही है। तो एक टॉपिक और है, वो कहीं कहीं क्वेश्चन में कि सेटिस्फाई करता है, तो इसको आप प्रूफ करिए कि ये जो आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, हम देख चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, ग्राफिकली कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि कितने टाइप्स, कितने सॉल्यूशन होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। तो हमने पूरा चैप्टर्स को देख लिया है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आपके बोर्ड्स बहुत जल्द आने वाले हैं और हम आपको एक एक चैप्टर्स को बहुत ही कम टाइम में अच्छे से समझा रहे हैं ताकि आपका टाइम भी सेव हो और आपको चैप्टर अच्छे से
समझ में आए। तो हम वीडियोस को यहीं पर ख़त्म करेंगे। आप लोगों का थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।